पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा आराम से करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट तो है ही, बट ये जो पूरा चैप्टर है ना 5 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 5x - 3 दिया है, तो x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5 लेकर आपको संतत बताना है कि नहीं। हम क्या बताए थे इंट्रोडक्शन पार्ट में कि लिमिट लेकर बताएंगे। एक लिमिट होता है, अगर मान लो 0 पूछ दिया तो एक 0 लिमिट होगा, एक लिमिट 0 प्लस होगा और एक लिमिट 0 माइनस होगा। यही चीज़ हमने बताया था। बट ऐसा केस कहाँ लगता है, तीनों केस कहाँ लगेगा, जब इस तरह से कुछ दिया रहेगा। अगर मान लो कि 5 यदि, ध्यान समझना, x से यानी कि 3 से क्या है बड़ा है, यानी मान लो 6 यदि 3 से क्या है छोटा है, तो इस केस में ऐसे में अगर केस देगा कोष्ट देकर, तब लिमिट तीनों लगाते हैं माइनस प्लस, समझ रहे हो, तो इस तरह से। लेकिन इस क्वेश्चन में साफा दे दिया कि x 0 लगाना है और x बराबर -3 भी लगाना है और x बराबर 5 लगाना है, यानी कि 3 अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें लिमिट नहीं लगाएंगे, बेसिक ऐसी चीज़ करेंगे। सबसे पहले आपके पास फंक्शन क्या दिया है, f(x) बराबर क्या दिया है, 5x - 3 दिया है। ठीक है मेरे भाई, हम लोगों को सबसे पहले x बराबर किस पे चेक करना है, 0 पर चेक करना है, यही करना है ना। देखो तो जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ क्या आ जाएगा, 0। बेसिक सी बात है, सिंपल यार, आसानी से समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 - 3 यानी कि क्या आ गया आपका आंसर, -3 आ गया। समझ रहे हो, -3 आया। अगर इसी 0 को एक बार लिमिट पे चेक कर लो, यानी लिमिट कैसे दिया आता है, x गोज़ टू 0, समझ रहे हो, मतलब हम लोग 0 पर चेक कर रहे हैं। लिमिट क्या है तुम्हारे पास, f(x) है। ठीक है मेरे भाई, क्या है, f(x) इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट f(x), x गोज़ टू 0, 0 पे हम लोग बना रहे हैं। तो ध्यान से देखो, लिमिट तो जस का तस रहेगा तुम्हारा, f(x) का मान तुम्हारे पास जो है मेरे भाई वो तुम्हारा पावर में आ जाएगा, यानी कि 5x - 3 f(x) की जगह आ गया। लिमिट आपने क्या लगाया है, x गोज़ टू 0। अब जहाँ जहाँ x है तहाँ क्या रख दोगे, सिंपल 0 -3, तो तुम्हारा सॉल्व होके क्या आ जाएगा, -3। यानी कि अगर सिंपल हम लोग फंक्शंस पे जो लगाए थे, फलन जो हमारे पास दिया था उस पे 0 लगाया था तो -3 ही आया था, और लिमिट पे भी लगा के देख लिया तो -3 ही आया, सिंपल सा बात था। तो हमने 0 पर चेक कर लिया। अब हमें -3 पे चेक करना है, x बराबर -3 पर, इस पर चेक करना है। अब -3 पर से उसी तरह से चेक करोगे, f(x) बराबर तुम्हारे पास क्या दिया है, 5x - 3 दिया है, तो 5 गुणा में -3 रखोगे, x का मान है और माइनस में 3। ठीक है, तो 5 3 क्या हो जाएगा, -15 -3, यानी टोटल आपका जो आंसर आ गया, क्या आ गया, -18 आ गया। अब इसको लिमिट में भी चेक कर लो, लिमिट f(x) इसी तरह से लिखेंगे, x गोज़ टू क्या है, -3 है, इस पे चेक करेंगे तो लिमिट जस का तस रहेगा। f(x) का मान क्या है, 5x - 3 है, लिमिट क्या कर रहा है, x गोज़ टू -3 है। अब इस पे बैठा लो, x जस का तस -3 गुणा में -3, बस बैठा दिया, ये भी क्या देगा आंसर, -18 देगा। तो ये भी चलो सही हो गया, हम लोग लिमिट पे भी बैठा के चेक कर लिए। अब हम लोग पास x बराबर 5 पर चेक करना है, x बराबर किस पे चेक करना है मेरे भाई, 5 पर चेक करना है, समझ रहे हो। 3 पे भी हम लोगों ने चेक कर लिया, 5 पे चेक करोगे तो f(x) बराबर तुम्हारे पास क्या दिया है, 5x है ना, -3, यानी कि x की जगह पे आपको क्या रखना है, 5, तो यहाँ पर 5 रख के बना लो, तो x की जगह पे 5 आ जाएगा, -3, 25 में 3 जगह तो क्या बच गया, 22। अब इसी को लिमिट पे भी आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर आप लिमिट पे चेक करोगे तो x गोज़ टू क्या करोगे, 5, f(x) है तुम्हारा, ऐसे लिखा आता है, लिमिट है। ठीक है, लिमिट जिसका तस रह जाएगा तुम्हारे पास, f(x) फंक्शन क्या है, 5x - 3 है, लिख दिया, x गोज़ टू क्या है, 5 है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ 5 रख दोगे, इसको सोल्व आउट करोगे तो ये भी तुम्हारा 22 ही देगा। तो कहने का मतलब क्या है कि तीनों चीज़ हम लोगों ने चेक किया। सबसे पहले क्या चेक किया था, f(0) पे चेक किया था, उसके बाद हम लोगों ने क्या चेक किया था बताओ, f(0) पे भी हम लोगों ने चेक करा ना। अच्छे तरीके से तीनों आपको लिख देना है, अगर आप नहीं भी लिखोगे, तीनों पर आपने चेक करके दिखा दिया तो आप इतना पर भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सब बराबर आ गया है। अब एक और तरीका आप लगा सकते हो, लिख सकते हो, मान लो x बराबर आपने 0 पर चेक करा था, तो यहाँ पर f(x) बराबर फिर आपने लिमिट ऑफ f(x) चेक किया था, यहाँ पर लिख सकते हो कि f(x) बराबर क्या आया था, 3। चलो ठीक है, f(x) पर सबसे पहले चेक किया था और फिर लिमिट ऑफ f(x) चेक किया था, यानी कि लिमिट ऑफ क्या चेक किया था मेरे भाई, f(x) चेक किया था, x गोज़ टू क्या था, 0। ये दोनों आपस में क्या आया था, बराबर, तो बराबर का चिन्ह है, बस यही तो लिख सकते हो कि यह संतत है,
यह संतत है, सिंपल सा बात है। सेम दूसरा केस में भी मैं देखो लाइन बाय लाइन पहला क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ, लाइन बाय लाइन। इसमें भी आपने सबसे पहले क्या चेक किया था, एफ एक्स चेक किया था, उसके बाद लिमिट ऑफ एफ एक्स और उसके बाद एक्स गोज टू क्या था, -3 था। ये दोनों भी आपस में बराबर था, तो कह सकते हो कि यह संतत है, सिंपल सा बात है। और यहाँ पर भी आपने उसी तरह से चेक किया, क्या चेक किया, सबसे पहले आपने एफ एक्स चेक किया, बराबर में लिमिट ऑफ एफ एक्स चेक किया था, एक्स गोज टू क्या चेक किया था, 5 चेक किया था, यानी 5 पे बनाया था इस वाले केस में दो तरह से। तो दोनों बराबर आ गया, तो कह सकते हो कि अभी क्या है, संतत है। बराबर नहीं आता तो संतत नहीं होता, सिंपल सी बातें थी और पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा।